नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए यदि कोई अनुकूल समय है तो वह समय है महाशिवरात्रि। सभी शिव भक्तों के लिए यदि देखा जाए तो शिव पूजा जो होती है उसका विशेष महत्व होता है। यह पूजा शिव भक्त प्रतिदिन प्रातः प्रति सोमवासर प्रदोष के दिन में करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति मास में जो कृष्ण पक्ष होता है उस कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि होती है। और इस प्रकार प्रति महीने में एक शिवरात्रि आती है। तथापि माघ मास जो होता है, इस माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो शिवरात्रि आती है उसको हम महाशिवरात्रि इस प्रकार कहते हैं। और इसी दिन भगवान शिव जी की हम विशेष रूप से आराधना पूजा करते हैं। इसमें हम शिव जी को सुबह से लेकर रात तक अनेक स्वरूप से उनका पूजन अर्चना व्रत ध्यान आदि करके भगवान शिव जी को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। वास्तविक शिव जी जो है यह पृथ्वी तत्व की देवता है। और जिस प्रकार पृथ्वी तत्व में सभी तत्व सम्मिलित होते हैं उसी प्रकार यह भी शिव तत्व में सभी देवता सम्मिलित होते हैं। और इसीलिए हम शिव जी को महादेव ऐसी संज्ञा देते हैं और हम उनका पूजन जो करते हैं वह निर्विकार स्वरूप में करते हैं, जिसे हम शिवलिंग ऐसा भी कहते हैं। इस शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाने से, बिल्व पत्र चढ़ाने से शिव जी हम पर कृपा करते हैं। शिव जी के लिए अत्यंत प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। और जो कोई भी इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उनको उसका विशेष रूप से लाभ होता है। उसी प्रकार भस्म भी जो होता है यह भस्म शिव जी को अत्यंत प्रिय है। और शिव पूजा जप आदि में भस्म धारण करना भी हमारे लिए अनिवार्य कहा गया है। और इस प्रकार भस्म रुद्राक्ष शिवलिंग पर जल बिल्व पत्र चढ़ाने से शिव जी की हमारे ऊपर विशेष रूप से कृपा होती है। शिव जी अत्यंत भोले और शीघ्र
भक्तों का कल्याण करने के कारण उनको आशुतोष भी कहा गया है। सब सृष्टि का संहार करने की क्षमता इनमें होने के कारण इनको महाकाल नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार वेदों में शिवजी के लिए रुद्र इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा जो यह शिव तत्व है, इस शिव तत्व की आराधना योगी, मुनि, गृहस्थी, वानप्रस्थी सभी करते हैं। सभी विद्याएं इस शिव तत्व से ही प्रकट होने के कारण इनको हम आदि गुरु ऐसा भी कहते हैं। और इसलिए जो भी ज्ञान है उस ज्ञान का आरंभ और अंत जो है वो भी यही शिव तत्व में होता है। और इसलिए हम इसके अंत में कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मेरा वास्तविक स्वरूप जो है वह मेरा वास्तविक स्वरूप शिव ही है, पर अज्ञान के कारण मैंने जीव स्वरूप को धारण किया है। अतः इस जीव स्वरूप से शिव स्वरूप में जाने के लिए जो मुख्य आराधना है वह आराधना भगवान शिव की आराधना है। और उसी में जो शिवरात्रि के दिन शिव जी की आराधना करते हैं उनको विशेष रूप से उसका फल प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है काल रात्रिर महारात्रिर महोरात्रिश्च दारुणाम। शास्त्रों में इन 4 रात्रि में सारे जगत में दैवी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति का आविर्भाव अतिशय उच्च होने के कारण इन रात्रि में जब तप करने से उसका अधिक फल लाभ हमें प्राप्त होता है। इसलिए इन रात्रि में हमको अधिक से अधिक साधना करनी चाहिए। हमने पहली काल रात्रि यानी नरक चतुर्दशी को कहा, महारात्रि शिवरात्रि को कहा, महोरात्रि जन्माष्टमी को कहा, और दारुणा यह होली के दिन की जो रात है उसके लिए कहा है। अतः इन चारों रात्रि में मनुष्य को शयन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन तत्वों की आराधना उपासना इन रात्रि में करनी चाहिए। और उसी प्रकार शिवरात्रि को भी शिव तत्व की आराधना करते समय हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वह जागृत होने के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तथा योगी भी इसी रात्रि को अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का प्रयास करते हैं। और इसी रात्रि में हमें भी अपनी आध्यात्मिक जो शक्ति है उस आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इस रात्रि का
उपयोग करना चाहिए। अतः आध्यात्मिक शक्ति जो हमको जीव तत्व से शिव तत्व का मिलन करा देती है, वह रात्रि है शिव रात्रि। ओम तत्सत।